हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 30 ऑफ नवंबर और 30 ऑफ नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि कल मेरा वीडियो नहीं आया था एमसीक्यू का, तो मैं आपको 29 के भी एमसीक्यू इसी वीडियो में कवर करा दूंगा। अब इसी के साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको शुरू से लेकर एंड तक मतलब इजी लेवल से आपको इकोनॉमिक्स कवर कराई जा रही है। क्लियर, फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कराई जा रही है। सिर्फ ओनली आपको क्या करना है कि यूट्यूब के चैनल पर जाना है, मेरे यूट्यूब चैनल पर, और प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा। इकोनॉमी के फोल्डर में अभी 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, उनको भी देख लीजिए। जल्दी ही पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दी जाएगी लेक्चर बाय लेक्चर। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम ऑफ ई दाखिल पोर्टल। अब ये पूछ रहा है कि बताइए ई दाखिल पोर्टल का एम क्या है। तो दाखिल समझ रहे हो, दाखिल मतलब किसी चीज को फिल करना, या फिर कंप्लेंट जब फाइल करते हैं दैट इज कॉल्ड दाखिल। जैसे आप पुलिस स्टेशन में जाते हो, या फिर नहीं भी जाते होंगे, अगर कोई दूसरा पर्सन जाता होगा तो वो अपनी कंप्लेंट एफआईआर दर्ज कराने जाता है, तो हम, और जो पुलिस वाला दर्ज करता है वो आपकी कंप्लेंट दाखिल करता है। क्या करता है? दाखिल करता है। शुद्ध हिंदी का वर्ड है दाखिल। क्लियर? तो इसका मींस इंग्लिश में किसको बोलेंगे? फाइल। और इसका पोर्टल का मेन मतलब क्या है कि फाइल कंप्लेंट। कंप्लेंट मतलब कि कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है थ्रू दिस पोर्टल। और इसको अपन दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इट इज अ ग्रीवेंस रिड्रेसल। क्या बोल सकते हैं? इट इज अ ग्रीवेंस रिड्रेसल। आपकी शिकायत का निवारण होगा, आपकी शिकायत का निवारण होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने जब से दाखिल वर्ड सुना है तब से सर भी हिंदी में आ गए कि बहुत कर रही हिंदी बोल रहे हैं सर। क्लियर? तो ऐसा नहीं है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। ये पूछ रहा है कि बताइए इंडिया की 2024 में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कितनी रैंक आई है। तो इंडिया की रैंक है दोस्तों 49th। एंड देन आफ्टर इंडिया ने प्रोग्रेस करी है कि नहीं की, तो इसको जानने के लिए आपको 2023 की रैंक देखना पड़ेगी कि 2023 की इंडिया की रैंक क्या थी और 2024 में इंडिया की रैंक कितनी हो गई। तो 2023 में इंडिया की रैंक थी 60th, मींस 60 रैंक थी, और 2024 में हो गई है 49th। कितनी हो गई है? 49th हो गई है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इंप्रूवमेंट तो हुआ है रैंक में, बट इसमें फैक्टर क्या देखे जाते हैं, पिलर कौन से हैं। तो देखो इसमें 4 पिलर हैं, 4 पिलर देखे जाते हैं कंट्रियों की रैंकिंग देने में। सबसे पहला पिलर कौन सा है? टेक्नोलॉजी। सबसे पहले देखी जाती है टेक्नोलॉजी। इसके बाद देखा जाता है वी कैन से पीपल। क्या देखा जाता है? पीपल। देन आफ्टर गवर्नेंस, देन आफ्टर इम्पैक्ट। दीज आर द 4 फैक्टर जिसको देखा जाता है रेडीनेस इंडेक्स को निकालने में। अब क्वेश्चन बनता है कि सर जाते आते ये बताइए, जब नेक्स्ट क्वेश्चन में जा ही रहे हो आप, तो ये भी बताइए कि फर्स्ट किसने टॉप किया है। तो फर्स्ट किया है यूएसए ने, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प आ गए हैं यूएसए के प्रेसिडेंट। किसने किया है? यूएसए ने। और सेकंड पे कौन है सर? सेकंड पे भी हमारी दोस्त है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर कंट्री। और हम कहाँ हैं? 49। तो याद रखोगे, चारों इसके पिलर याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन इन न्यू दिल्ली। अब आपको बाल विवाह से समझ रहे होंगे कि अगर बाल से रिलेटेड है तो बाल विवाह मुक्त भारत मतलब चाइल्ड मैरिज को इरेडिकेट करना। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दी बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। अब देखो ये डेफिनेटली कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन बनता है कि सर मिनिस्टर कौन है, ये भी बताइए। तो इनके मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा मैम, अन्नपूर्णा देवी मैम। क्लियर?
ये इनकी मिनिस्टर है, किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये मुक्त भारत है, जो कि बाल विवाह मुक्त भारत, ये क्या है? तो इसका मेन इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते, इरेडिकेट और इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को इंडिया से बिल्कुल खत्म करना इस कैंपेन का मेन मोटिव है। अब ये कैंपेन तो स्टार्ट हो गया सर, इसके साथ और क्या किया? तो एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया जिसको बोलते हैं चाइल्ड मैरिज, क्या बोला गया? चाइल्ड मैरिज फ्री भारत, चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल। क्या है? चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल। अब सर जाते आते ये और बताइए कि हमारे देश में कोई कानून है कि नहीं है जो कि चाइल्ड मैरिज को खत्म करता है या फिर रोकता है, सजा प्रावधान है? तो बिल्कुल है, इसका नाम है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। देखो आपको मैंने कुछ टाइम पहले एक सेरेमनी बताई थी, कौन सी? बेट्रोथल सेरेमनी। अब बेट्रोथल सेरेमनी क्या होता है? मैंने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताया था आपको बेट्रोथल सेरेमनी के बारे में। अब बेट्रोथल सेरेमनी होता क्या है? तो देखो आप जानते हो, जो अगर बेट्रोथल सेरेमनी मनी अगर बड़े लोगों में हो तो बड़ा अच्छी फीलिंग आती है। क्यों आती है? क्योंकि बेट्रोथल सेरेमनी का मतलब है रिंग सेरेमनी। जो आपकी इंगेजमेंट होती है उसी को बोलते हैं बेट्रोथल सेरेमनी। क्या बोलते हैं? बेट्रोथल सेरेमनी। अगर यही चीज चाइल्ड में हो तो वो गलत है, वो चाइल्ड के राइट के अगेंस्ट है। क्या है? एक बार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, मैंने आपको बताया था कि बेट्रोथल सेरेमनी को भी इंक्लूड करना चाहिए जो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंदर, और सजा देना चाहिए उन पेरेंट्स को जो अपनी बच्चे की मैरिज फिक्स कर देते हैं विदाउट एडल्टहुड। उनके एडल्ट होने से पहले ही जो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी फिक्स कर देते हैं, उनको भी सजा मिलना चाहिए इस चीज में, क्योंकि वो भी चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि वो शादी नहीं करा रहे पर फिक्स तो कर रहे हैं ना। फिक्स करना ही एक चाइल्ड मैरिज है। आप समझ रहे हो मेरी बात को कि चाइल्ड मैरिज, हाँ अगर एडल्ट में जो होता है, जो प्रावधान है कि भाई लड़का 21 साल का, लड़की 18 साल की, तो इसी प्रावधान को देखते अगर ये हो रहा है तो डेफिनेटली अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा, और बड़ी खुशी भी मिलती है जब एंगेजमेंट होती है। तो समझे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच स्टेट इज होस्टिंग 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। अब ये पूछ रहा है कि बताइए 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट किसने होस्ट किया? तो ये डेफिनेटली आसाम ने होस्ट करा है। आसाम ने कब से कब तक? 27 नवंबर से 29 नवंबर तक इसको होस्ट किया। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, इंडिया में बड़ा ग्रीनी एरिया में जाना होना, आपको बड़ा ग्रीनी एरिया देखना हो तो या तो केरला जाइए। मोस्टली लोग बाग 80% लोग बाग केरला जाते हैं, और जो बचे 20% लोग हैं ना, वो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहाँ भी इतना ग्रीनी एरिया है ना, मतलब इतना ग्रीनी एरिया, इतना मतलब नेचुरल चीज़ दिखेगी आपको नॉर्थ ईस्ट में। अब क्या है, नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, क्या है, नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये टूरिज्म मार्ट हुआ, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, और जिसको होस्ट करा आसाम ने। अब ये क्यों? मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मैंने देखा जो आसाम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया है। अभी सर ने बोला है कि कुछ कंट्रियों ने नॉर्थ ईस्ट को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और गाइडलाइन निकाल दी है अपने सिटीजनों के लिए कि अगर आप इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो वो अफेक्टेड एरिया है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती अगर आपको जान को खतरा है तो। क्लियर? बट हेमंत बिस्वा सर ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट पहले जैसा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कई सारे चेंजेस आ चुके हैं। अब वो चीज़ नहीं है, आपको बिल्कुल पीसफुल एरिया है, और इवन मैं भी यही कहूँगा कि अब नॉर्थ ईस्ट वो नॉर्थ ईस्ट नहीं रहा। क्लियर? तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट अब अच्छी प्लेस है टूरिज्म के लिए, और एज वेल एज फॉरेनर से भी बोलना चाहूँगा, इंडियन लोगों से भी बोलना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट जाइए, जिससे वहाँ पर डेवलपमेंट हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके आपके टूरिज्म से।
क्योंकि टूरिज्म से अगर जाओगे तो कुछ ना कुछ तो पैसा खर्च करोगे, तो उससे क्या है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। समझ गए? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है शाही जमा मस्जिद रिसेंटली सी न्यूज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब ये पूछ रहे हैं कि बताइए शाही जमा मस्जिद जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में चल रही है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के। तो पहले तो जान लीजिए संभल डिस्ट्रिक्ट में है, सिंपल सा संभल डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिए। बट मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ ये कहानी क्या थी। क्या हुआ कि कुछ हिंदू लोगों ने पेटिशन लगाई ट्रायल कोर्ट में और वी कैन से सिविल कोर्ट में कि जो शाही जमा मस्जिद है ये बनी है ना, वहां पहले हरिहर टेम्पल था। क्या था? हरिहर टेम्पल था। हरिहर टेम्पल था यहां पर। क्या था? हरिहर टेम्पल था यहां पर। अब हरिहर टेम्पल को इसको मुगल एरा में 16th सेंचुरी में मुगल एरा में, कहां पर? मुगल एरा में, मुगल पीरियड में क्या हुआ कि हरिहर टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहां पर एक मस्जिद बना दी। कौन सी? शाही जमा मस्जिद। क्या बना दी? शाही जमा मस्जिद। अब इसको लेके गए ट्रायल कोर्ट में, तो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसका सर्वे करने के लिए एक्चुअल में हरिहर टेम्पल यहां पर था कि नहीं था, इसका सर्वे करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किया जाए। एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किया जाए इसका सर्वे करने के लिए। और जैसे ही ऑर्डर दिया ट्रायल कोर्ट ने, वैसे ही अपॉइंट कर दिया गया एडवोकेट कमिश्नर, और वो सीधे सर्वे करने चले गए विद अ पुलिस फोर्स के साथ। क्योंकि ये क्या है? सेंसिटिव इशू है, और जब कोई सेंसिटिव इशू होता है तो उसको बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। इवन मैं आपको बताऊं, बड़ा ही क्रिटिकल इशू था ये। तो क्या हुआ? इसका वायलेंस हुआ, इस चीज का वायलेंस हुआ, और 4 लोगों की मृत्यु हुई इसके अंदर। जो 4 लोग थे उनको गोलियां लगी और 4 लोगों की मृत्यु हुई। इवन एक पर्सन का बताया जा रहा है, जो एसपी है संभल के, वो बोल रहे हैं कि वो पर्सन को अटैक था, इस कारण वो मरा है। इवन डेथ उसकी इसलिए हुई क्योंकि उसको अटैक आया था, और 4 लोगों की मृत्यु हुई। अब ये मैटर कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट गया। कौन लेके गया? मैनेजिंग कमेटी। कौन सी? मैनेजमेंट कमेटी ऑफ शाही जमा मस्जिद। कौन सी? मैनेजमेंट कमेटी ऑफ शाही जमा मस्जिद। ये मैटर लेके गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से बोला कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है, जो कि सिविल जज ने ऑर्डर दिया है, इसको स्टे लगा दिया जाए, इस पर रोका जाए। ये सर्वे नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये सर्वे नहीं होना चाहिए। और मैनेजमेंट कमेटी ऑफ दी शाही जमा मस्जिद का ये कहना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है इसके ऊपर, वो मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। क्लियर? तो आपको इतना याद रखना है कि शाही जमा मस्जिद कहां पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? उत्तर प्रदेश के संभल डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? और इसमें एक और बात याद रखना, ये 4 लोगों की जो मृत्यु हुई है, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने एक जुडिशियल कमेटी भी सेटअप कर दी। क्या कर दी? एक 3 मेंबर की एक जुडिशियल कमेटी भी सेटअप कर दी। 3 मेंबर की एक जुडिशियल कमेटी भी सेटअप कर दी। कौन है? यूपी गवर्नमेंट ने, कि ये जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है, ये जुडिशियल कमेटी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब इसके मेंबर भी जान लिए, तो इसके मेंबर हैं रिटायर्ड हाईकोर्ट जज। कौन है? रिटायर्ड हाईकोर्ट जज देवेंद्र वी कैन से देवेंद्र कुमार अरोरा। क्लियर? ये रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। दूसरे कौन है? 3 मेंबर है, तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जिनका नाम है अमित मोहन प्रसाद। क्या नाम है? अमित मोहन प्रसाद। और तीसरे जो मेंबर हैं वो है रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, जिनका क्या नाम है? अरविंद कुमार जैन। क्या नाम है? अरविंद कुमार जैन इनका नाम है। तो ये 3 मेंबर
कमेटी के मेंबर हैं। याद रखना ये क्या है, योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी, जुडिशियल कमेटी बनाई 3 मेंबर की, कि ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो 4 लोगों की मृत्यु हुई है, कहां पर, शाही जमा मस्जिद के आसपास। क्लियर, चलते अपन। और ये कहां पर है, संभाल डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना इंडिया हैज टेस्टेड K4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम विच सबमरीन। अब देखो इंडिया ने क्या है, जो K4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है इसका टेस्ट किया, और कहां से करा, सी से करा, और कौन से सबमरीन से करा, तो INS अरीघाट। कौन सा, INS अरीघाट से K4 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फायर किया, और ये सक्सेसफुल भी हुआ। अब क्वेश्चन बनता है, ये K4 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज क्या है सर, इसकी रेंज और बता दीजिए, हम बड़े खुश हो जाएंगे कि रेंज भी याद करने के बाद हमें इतना बिलीव हो जाएगा कि अब हमारा क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम उसका आंसर दे देंगे। तो उसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। कितनी है, 3500 किलोमीटर इसकी रेंज होगी। अब इंडिया एक क्लब में ज्वाइन कर चुकी है, इसको टेस्ट करने के बाद एक क्लब को ज्वाइन कर चुका है, कुछ कंट्री के क्लब के। और वो कौन सा क्लब है, ऐसा क्लब जिस कंट्री पे ये कैपेबिलिटी है कि वो तीनों सोर्स से, तीनों प्लेटफॉर्म से अपनी न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकती है। और वो कौन कौन से सोर्स है, तो सबसे पहला लैंड, तीनों, तीसरा एयर, और चौथा सी मींस वाटर। लैंड, एयर, वाटर से इंडिया भी न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकती है। और ये कहां से टेस्ट किया है, INS अरीघाट से। क्लियर, सबमरीन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच कंट्री फिल्म टॉक्सिक हैज बीन अवार्डेड गोल्डन पिकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024। ये पूछ रहा है कि बताइए टॉक्सिक जो फिल्म है वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था गोवा के अंदर, उसमें पिकॉक अवार्ड मिला है इसको, गोल्डन पिकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म का। अब ये टॉक्सिक फिल्म कौन सी देश की है, टॉक्सिक फिल्म कौन से देश की है, तो कौन सा देश है, लुथेनिया। कौन सा है, लुथेनिया। लुथेनिया कहां पर है, यूरोप में। याद रखना। और जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हुआ था, कहां पर हुआ था, 2024 का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में चल रहा था। क्लियर, तो यहां पर टॉक्सिक फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है जो कि लुथेनिया कंट्री की फिल्म है। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, जस्टिस मनमोहन हैज बीन रिकमेंडेड फॉर सुप्रीम कोर्ट जज इट चीफ जस्टिस ऑफ विच यूनियन टेरिटरी और स्टेट। अब ये पूछ रहा है कि बताइए जस्टिस मनमोहन ये अभी रिकमेंड कर दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए जो मनमोहन जज है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले हैं, ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के चीफ जस्टिस थे। तो याद रखना, आप देख पा रहे होंगे ये कौन है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, कौन, VK सक्सेना। कौन है, VK सक्सेना साहब है ये। क्लियर, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के। तो डेफिनेटली जो मनमोहन है वो चीफ जस्टिस कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं। और दिल्ली के हैं तो ये दिल्ली डेफिनेटली इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए, अब आपने दिल्ली तो बोल ही दिया, अब ये भी बता दीजिए कि ऐसी कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। देखो 2019 से पहले सिर्फ ओनली दिल्ली हाई कोर्ट ऐसा था जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट था, और 2019 के बाद जब से जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है तब से 2 यूनियन टेरिटरी हो गई है इंडिया में जिन पर खुद का हाई कोर्ट है। क्या है, जिन पर खुद का हाई कोर्ट है। क्लियर, तो 2 यूनियन टेरिटरी हैं, कौन कौन सी, एक दिल्ली जिस पर खुद का हाई कोर्ट है, और एक है जम्मू कश्मीर जिस पर खुद का हाई कोर्ट है। क्लियर, अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है अभी। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्ट्रेंथ कितनी है, जज की स्ट्रेंथ कितनी है, तो इनकी स्ट्रेंथ है 34। याद रखना 34 स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट के जजों की। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं संजीव खन्ना। याद रखना संजीव खन्ना अभी अपॉइंट हुए हैं, संजीव खन्ना जो कि सीनियर मोस्ट जज थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना। याद रखना, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 13th नेशनल सीड्स कांग्रेस 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया।
अब ये पूछ रहा है कि बताइए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने अभी 13 नेशनल सीट कांग्रेस ऑर्गेनाइज कराई थी। अब ये कहां पर हुई? तो ये हुई है बनारस में। कहां पर? बनारस में। वाराणसी बोलते हैं, बनारस बोलते हैं, काशी बोलते हैं। सबसे पहले काशी बोलते थे, काशी के बाद इसको बोला गया बनारस, और बनारस के बाद बोला गया वाराणसी। और वाराणसी क्या है? मोदी साहब की, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनकी कंस्टिट्यूएंसी है वाराणसी, याद रखना। तो वाराणसी में अभी ये सीट्स कांग्रेस, नेशनल सीट कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा। क्लियर? अब ये कहां पर? तो ये अनाउंस किया गया इंटरनेशनल राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट में। कहां पर? इंटरनेशनल राइज रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और इसमें क्या कि देखो सीट्स होते हैं कई तरह के, तो इसमें कांग्रेस में डिस्कस किया गया कि फार्मर की प्रोडक्टिविटी को, जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए, बाय एडॉप्टिंग द हाई क्वालिटी सीड्स, बाय एडॉप्टिंग द हाई क्वालिटी सीड्स। समझ गए? चलते अपन इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच आईआईटी विल होस्ट नेशनल लार्जेस्ट साइंस फेस्टिवल 2024। ये पूछ रहा है कि बताइए किस आईआईटी ने अभी होस्ट करा था नेशनल साइंस फेस्टिवल, और ये कब होस्ट करेंगे? क्लियर? तो याद रखना ये स्टार्ट होगा 30 नवंबर से, मीन्स आज से स्टार्ट होगा और 3 या 2 दिसंबर तक चलेगा। आई थिंक 3 या 2 दिसंबर तक चलेगा। क्लियर? अब ये क्या है दोस्तों, कौन होस्ट करने जा रहा है इसको? तो मुंबई, जो आईआईटी गुवाहाटी, सॉरी मुंबई नहीं, आईआईटी गुवाहाटी इसको होस्ट करने जा रही है। कंफ्यूजिंग, ऐसा मत सोच रहा, ये कंफ्यूज करने का तरीका है। मैं मुंबई बोल दूंगा फिर बाद में चेंज कर दूंगा। क्लियर? क्योंकि मुझे तो याद है सब, मुझे तो सब कुछ आता है। तो आईआईटी गुवाहाटी ने इसको होस्ट करने जा रहा है। क्लियर? आईआईटी गुवाहाटी। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि आईआईटी गुवाहाटी होस्ट करने जा रहा है इसको, तो इसकी मदद तो कोई ना कोई कर रहा होगा। आईआईटी अकेला कर देगा इसको होस्ट? नहीं, इसको मदद कर रहा है सीएसआईआर। अब सर सीएसआईआर, आप नए नए कंसेप्ट ले आते हो, इसका फुल फॉर्म बताइए सर। तो इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है सीएसआर। और सीएसआईआर दोनों मिलके और आईआईटी गुवाहाटी मिलके क्या कर रहे हैं? नेशनल साइंस कांग्रेस को होस्ट कराने जा रहे हैं। क्लियर? चलते हैं अपन क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है पीएम मोदी विल लॉन्च बीमा सखी योजना इन विच सिटी ऑफ इंडिया इन 9th ऑफ दिसंबर। 9th ऑफ दिसंबर को मोदी साहब एक नई योजना लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है, क्या नाम? बीमा सखी योजना। सखी योजना कौन है? सखी, सखी मतलब वुमेन, मतलब फ्रेंड। सखी है या सखा, जो सखा होता है, सखा माने क्या होता है कि हमारा दोस्त, जिसको हम सखा बोलते हैं। और सखी कौन होती है? जैसे हिंदी में बोला जाता है जो वीकेंड से गर्ल होती है पर फ्रेंड होती है। क्लियर? जो कि गर्ल होती है बट फ्रेंड होती है, उसको बोलते हैं सखी। क्लियर? तो सखी वुमेन को एम्पावर करने के लिए फाइनेंशियल एम्पावर एंड सिक्योरिटी देने के लिए टू वुमेन, ये मोदी साहब 9 दिसंबर को बीमा सखी योजना पानीपत में लॉन्च करेंगे। कहाँ लॉन्च करेंगे? पानीपत में लॉन्च करेंगे। पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में। याद रखना पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। और हरियाणा के सीएम कौन है? याद रखना नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी। और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जो कि हिस्ट्री बना दी बीजेपी ने। तीसरी बार सरकार बनाई है हरियाणा में, और हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि हरियाणा में किसी की पार्टी की सरकार 3 बार बनी है। याद रखोगे? क्लियर? तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। कौन सा? 29 और 30 नवंबर के दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। क्लियर? और हाँ, ये इकोनॉमिक्स का जो फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसके वीडियो जरूर देख लेना। मैं आपको इकोनॉमिक्स 0 लेवल से हायर लेवल तक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं।
तो अभी जाइए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा। इकोनॉमी में 3 अभी अपलोड हो चुके हैं लेक्चर, जल्दी 4th आने वाला है इकोनॉमिक प्लानिंग का। क्लियर? तो मिलते हैं हम कल तो शायद संडे है, कल नहीं मिलूंगा, मंडे को मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।